उज्जैन में विक्रम उद्योगपुरी भू अर्जन के खिलाफ 7 गांवों के किसानों ने 100 से अधिक ट्रैक्टरों के साथ रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। किसानों ने भारतीय किसान संघ की 15 सूत्रीय मांगों का समर्थन करते हुए भूमि अधिग्रहण समाप्त करने और वर्तमान बाजार मूल्य का 4 गुना मुआवजा देने की मांग की। किसानों ने चेतावनी दी कि उचित समाधान न मिलने पर वे उग्र आंदोलन करेंगे। क्रमांक 4, उज्जैन में जितनी भी योजनाओं में भूमि अधिग्रहण हो रहा है, जैसे इंदौर उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड, जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड, सिलारखेड़ी डैम, सेवकखेड़ी डैम, नॉलेज सिटी आदि में बहुत कम गाइडलाइन आ रहा है। अतः गाइडलाइन बनाकर 4 गुना मुआवजा दिया जाए। विक्रम उद्योगपुरी भूमि अर्जन फेज 2 में 70 प्रभावित किसान भूमिहीन एवं विस्थापित गाइडलाइन के अनुसार मुआवजे की गणना की गई है, जो बाजार मूल्य से बहुत कम है। इसलिए वर्तमान बाजार मूल्य से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। इंदौर उज्जैन व उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड रोड की ऊंचाई कम रखी जाए एवं खेतों में उज्जैन गरकोट रोड पर जन उपयोगी केंद्र खोलने की अनुमति दी जाए एवं सर्विस रोड बनाई जाए। किसान आंदोलन में दर्ज किए गए सारे मुकदमे वापस लिए जाए एवं प्याज की जो खरीदी कम भाव पर की जा रही है, सरकार उसे 25 रुपए समर्थन मूल्य पर खरीदे या भावांतर दे। हमारी ये मांग है कि जो सिंह क्षेत्र जैसे होता आ रहा है वैसे सिंह क्षेत्र बने पुरानी दृष्टि से, और नया कोई कार्यक्रम नहीं हो, पक्के निर्माण नहीं हो, और लैंड पूलिंग जो लगाई है इसको समाप्त किया जाए। 12,500 बीघा ये जमीन जो है 12,500 बीघा जमीन है और 17 गांव की है। भाई संत महात्मा कुटिया में रहते हैं, गोबर और मिट्टी की कुटिया में। हाँ, इससे कम से कम 25-30 हजार 2400 परिवार 25-30 हजार जनता जो है इससे प्रभावित है, और 17 गांव के लोग हैं, और 12,500 बीघा जो है जमीन वो ले रहा है, और उसका भी वो पक्का निर्माण कर दे। पक्का निर्माण हम नहीं चाहते हैं, जिस प्रकार से सिंहस्थ होता आ रहा है उसी दृष्टि से हम देने को तैयार है, और हमारे कोई दिक्कत नहीं। पक्का निर्माण नहीं चाहते और न लैंड पूलिंग चाहते हैं। युग से देते आए किसान। तोलाराम पटेल, कस्बा उज्जैन। इंदौर रोड पर सोमवार देर रात एक अनियंत्रित ट्रक ने कई राहगीरों और वाहन को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। ट्रक कालानी नगर से बड़ा गणपति की ओर आ रहा था और आग पकड़ने से पहले कई टक्करों में शामिल रहा। चालक को हिरासत में ले लिया गया है और प्रारंभिक जांच में ब्रेक फेल और नशे की आशंका जताई जा रही है। मौके पर राहत कार्य जारी है। दुर्भाग्यपूर्वक, और इसमें करीब 3 लोग गंभीर घायल हैं और बाकी इसके अलावा 8 लोग और घायल हैं जो खतरे से बाहर हैं। तो अभी ऑफिशियल आंकड़ा ये है। इसके अलावा जो ड्राइवर था बहुत ज्यादा शराब के नशे में धुत था, उसका अभी ब्लड टेस्ट कराया जा रहा है, अल्कोहल कंटेंट सामने आ जाएगा। इसके अलावा आरोपी को राउंड अप कर लिया है पुलिस ने, ड्राइवर को जो आरोपी है उसको राउंड अप कर लिया है, और इसमें गैर अराधन हत्या के धाराओं में एफआईआर की जाएगी। सर, ये डेथ अभी तक 2 ही हैं या कुछ बढ़ने का? अभी तक 2 ही हैं, अभी तक 2 ही डेथ्स हैं। जो भी रूमर्स चल रहे हैं मैं उसको दोबारा क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अभी तक ऑफिशियल 2 ही डेथ्स हैं। सीसीटीवी फुटेज भी आया है सर? जी, सीसीटीवी फुटेज आए हैं जिसमें वो टक्कर मारते हुए दिख रहा है गाड़ियों को, और अभी इन सब सीसीटीवी फुटेजेस को निकाल के क्रोनोलॉजी स्टैब्लिश की जा रही है। मालिक है सर, उससे बात हो पाई है? ट्रक का मालिक कौन? मालिक का फोन नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, हमने प्रयास किया था बात करने का, जल्दी उनसे भी संपर्क किया जाएगा। इंदौर में सोमवार बेकाबू ट्रक घटना में पुलिस उपायुक्त को भी तुरंत हटा करके भोपाल अटैच किया जाएगा। सुदेश सिंह सहायक पुलिस आयुक्त, प्रेम सिंह एएसआई, चंद्रेश मरावी प्रभावी सूबेदार सुपर कॉरिडोर चौराहा, दीपक यादव निरीक्षक एरोड्रम की प्रथम दृष्टया लापरवाही पाने जाने से इनकी जिम्मेदारी निर्धारित करते हुए तत्काल प्रभाव से इनको निलंबित करने की
कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ड्यूटी पर तैनात सभी कांस्टेबलों को भी निलंबित किया जाएगा। घटना की जांच करके आगे की कार्रवाई प्रस्तावित करेंगे। लैंड पुलिंग हो या सभी प्रकार के विकास के काम हो, हमारा भाव है कि हम सबसे संवाद करते हुए सबके हित की बात सोच के चलें। और खास करके जैसा मैं बता रहा हूं कि हमारा इलाहाबाद का कुंभ जब हुआ है और करोड़ों लोग आने वाले हैं, तो करोड़ों लोगों की सुरक्षा की व्यवस्था देखना, फिर माननीय भारत सरकार के गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में सभी प्रकार के सुरक्षा के प्रबंधन करना, स्थायी संरचना के काम भी करना, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, तो सभी प्रकार के विचारों के साथ साथ निश्चित रूप से किसानों के साथ भी हमारा संवाद हो रहा है और हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते। हमारी तो पद्धति भी नहीं, हम तो सभी के साथ चल करके लेकिन विकास के क्रम को बराबर बनाए रखेंगे, विकास के मसले पे सभी के साथ चलेंगे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगातार हमारे विकास के कामों का सबका समर्थन मिलता है और उसी भाव से हम चल रहे हैं। उज्जैन पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वक्फ कमेटियों को ब्लैकमेल कर अवैध वसूली करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। थाना खैराकुआ में उपाध्यक्ष हरुण नागौरी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में सामने आया कि आरोपी अयूब अहमद खान, सलीम खान और अजमेद हुसैन लंबे समय से समिति के पदाधिकारियों को ब्लैकमेल कर रहे थे। आरोपियों ने कुटरचरी दस्तावेज और फर्जी शपथ पत्र बनाकर वक्फ बोर्ड व न्यायालय को गुमराह करने की कोशिश की। यहाँ तक कि प्रदेश भर में वक्फ कंट्रीब्यूटर से अवैध वसूली और संपत्तियों के दुरुपयोग की साजिश रचते रहे। खैराकुआ पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीनों आरोपियों को नर्मदापुरम जिले से गिरफ्तार कर उज्जैन लाया है। उज्जैन